जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मीनू अग्रवाल अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी को सकट चौथ का त्यौहार है। तो उस सकट चौथ के त्यौहार पर जो कथा कही जाती है वह मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, साथ में सब्सक्राइब भी करना। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। दोनों का धन दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपनी पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन धान सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं भी सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश जी ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा, अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह हो गया। तब सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब उनके साहूकारनी का बेटा फेरे ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच में से ही उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर को लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपने सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई थी। तभी उस पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धव्याही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही ही रह गई, आप क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस पर गणपति ने उसको एक और मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। उसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी ने के बेटे और बहू जब घर आ गए तब साहूकार ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया हुआ संकट दूर हो गया और मेरा बेटा व बहू सकुशल घर लौट आए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका सकट चौथ का व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट देवता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो जैसा आपने गणपति देव महाराज ने साहूकारनी के साथ अच्छा किया, उसकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही सबको मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करना। जय गणेश जी महाराज की जय। जय माता दी की।